हेलो एवरीवन। आज मैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, बी 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, सी लखनऊ अधिवेशन के उपरांत, डी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिंतित करने के लिए। एंड आंसर इज ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए खिलाफत, बी असहयोग, सी स्वदेशी, डी सविनय अवज्ञा। आंसर इज सी स्वदेशी। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बी बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सी सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना, डी मुसलमानों के वृहद बहुमत को संतुष्ट करना। आंसर इज बी बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा सुधार बिल, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी होम रूल बिल, डी मॉन्टेग्यू बिल। आंसर इज बी मार्ले मिंटो सुधार। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1912। आंसर इज सी 1911। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? ए ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी लोकमान्य तिलक, डी एमजी रानाडे। आंसर इज सी लोकमान्य तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी श्रीमती कमला नेहरू, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। आंसर इज बी श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ। ऑप्शन ए चंपारण में, बी बारदोली में, सी चोरी चौरा में, डी दांडी में। आंसर इज ए चंपारण में। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, बी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, सी 1919 का भारत शासन अधिनियम, डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। आंसर इज डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, सी रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, डी नेहरू रिपोर्ट। आंसर इज डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1931, बी 1919, सी 1920, डी 1942। आंसर इज बी 1919। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? ऑप्शन ए 1857, बी 1885, सी 1914, डी 1919। आंसर इज डी 1919। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, बी भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, सी भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना, डी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। आंसर इज ए तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जिन्ना, सी गांधी जी, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज बी जिन्ना। खिलाफत आंदोलन 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है? ऑप्शन ए नेहरू समिति, बी प्रारूप समिति, सी हंटर समिति, डी मुदीमेन समिति। आंसर इज सी हंटर समिति। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। एक नामांकित पदों से त्याग पत्र देना, दो विधायिका का बहिष्कार, तीन न्यायालयों का बहिष्कार, चार सरकार के बकाया करों का भुगतान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आंसर इज बी
असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी अदालतों का बहिष्कार, सी कानूनों की अवमानना, डी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। आंसर इज सी कानूनों की अवमानना। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था और उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम भी नहीं था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सी आर दास, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर इज बी सुभाष चंद्र बोस। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी प्रांतीय स्वशासन, सी काउंसिलिंग प्रवेश, डी बंगाल विभाजन। आंसर इज सी काउंसिलिंग प्रवेश।